थोड़ा अब लड़खड़ा गई। अब हम 14 उपजातियां नहीं कह सकते। कितना गर्व की बात होती कि हम एक मत से कहते कि सारी जातियां हमारी हाटी के रूप में अब जनजातीय बन गई। लेकिन कुछ नमूने में इसलिए कहूंगा कि हमारे भोले भाले लोग पता नहीं कब तक गुमराह होते रहेंगे। बाहर से कोई रावण बन के आया, कोई सहारनपुर से आया, कोई शिमला से बन के आया और इनको उकसा के पता नहीं क्या क्या उल्टी सीधी बातें फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे और कहीं आजादी की बातें, और हमारा ये नुकसान कर गए हैं कुछ वर्ग का। फिर भी आप ये माने कि अब क्योंकि चुनावी साल है, बहुत सारी भ्रमित करने वाली बातें निकले भी। और जो तो ये सोशल मीडिया है, ये अपने आप में सुविधा तो है, इसमें एक दूसरे के साथ हम जल्दी संपर्क कर सकते हैं, चाहे कोई विदेश में है, चाहे कोई दिल्ली में बैठा है। लेकिन ये आड़ कबाड़ भी है। कोई भी गाली लिख दो उसका भी उतना ही रिएक्शन होता है जितना अच्छी बातों का कम होता है, गाली और उल्टी सीधी बातों का ज्यादा होता है। जब से ये हमें उपलब्धि मिली है मित्रों, ये कम बात नहीं हुई है। इसको हम हो सकता है कुछ दिनों में ये समझें कि ये तो आसानी से हो गया। बहुत कठिन काम था। कुछ बातें हमने आपके बीच में इसलिए नहीं लाई ताकि आप लोगों में निराशा ना फैले। ये या तो बलदेव तोमर जी को पता है या हमारी केंद्रीय हाटी समिति को पता है। बहुत उतार चढ़ाव हमने इसमें देखे। आज जब हमारे जौनसार के मित्र लोग हमारे को बधाई देते हैं तो वो ये कहते हैं हम आपको हिम्मत तो देते थे कि भैया आपका शुभकामनाएं भी देते थे, लेकिन बोला हम कभी नहीं विश्वास करते थे कि आज के समय में जनजातीय जैसी उपलब्धि मिल सकती है। दूसरी बात, एक पंक्ति में सारी बात आप लोग समझें, क्योंकि भ्रम करने वाली चीजें बहुत ज्यादा आ रही है और हमें भी इसका दुख है। एक पंक्ति में जो प्रस्ताव पारित हुआ है केंद्रीय मंत्रिमंडल से कि गिरिपार क्षेत्र के मूल निवासी, ध्यान से सुने आप, गिरिपार क्षेत्र के मूल निवासी अनुसूचित जाति को छोड़कर सब के सब हाटी है और सब के सब जनजाति में है। अब इसमें सब लोग आ जाते हैं, चाहे खोश है कुणिये, चाहे सिंगटो है, चाहे कुणिये तक जुआऊ है, चाहे कुणिये देवा है, चाहे हमारे खुदराए है या पबूच है। कईयों के फोन आ रहे हैं हमारे ना जी, हमारे पबूचा में और लेंदे क्या थी नहीं, हमें खुदराए हमें सोए क्या थी नहीं, कुणिये बोले देवा सोए क्या थी नहीं। अरे भाई एक लाइन में ये चीज आ गई है, अनुसूचित जाति को छोड़कर। इनमें हम ये कहते हैं कि खुद भ्रमित हुए ये लोग। हमें इस बात का बहुत दुख है क्योंकि आज ये लाइन नहीं, ये अक्षर नहीं आता अगर ये लोग भ्रमित नहीं होते कि अनुसूचित जाति को छोड़ के बाकी सब के सब हम हाटी है और सबको जनजाति का अधिकार मिल गया है। अगली बात जो बहुत जरूरी समझने वाली है, 2 चरण होते हैं मित्रों इसके। पहला है कि समुदाय जनजाति होता है, उसके बाद फिर इलाका जनजाति इलाका घोषित होता है। और इलाका जरूरी क्यों है कि इलाके में तब केंद्र से अतिरिक्त बजट आता है जनसंख्या के आधार पर। वो तो हमें मिल ही जाएगा क्योंकि उसमें एक ही कंडीशन है कि जिस इलाके में 50% से ज्यादा लोग जनजाति के रहते हैं वहां कुदरती केंद्र से जो स्पेशल बजट आता है उस एरिया में आना शुरू हो जाता है। तो इसलिए ये भी भ्रमित होने की जरूरत नहीं है कि कोई बोलेगा इलाका तो जी हुआ नहीं। देखो जो काम हो रहा है उसकी खुशी मनाएं, और जो आगे का काम है हमारी केंद्रीय हाटी समिति इसी चीज के लिए बनी है। ये चिंता आप लोगों को करने की जरूरत नहीं है, हमारी चिंता है। और हमारा रिश्ता इस वक्त जो सरकार के साथ जुड़ा है, जो मैं बात करता हूं कि बिना सरकार के सहयोग से ये बड़े नीतिगत निर्णय नहीं होते हैं। हमें एक ऐसे कड़ी की जरूरत थी जो हमारा रिश्ता हिमाचल सरकार के साथ बहुत नजदीक से जुड़ा है, और वो काम किया है इस शख्स ने, बलदेव तोमर ने। हमारी रिश्ता माननीय मुख्यमंत्री के साथ ऐसा जुड़वाया कि जो जुड़ते जुड़ते मामा भांजे का ही रिश्ता बन गया है। अब मुख्यमंत्री भी खुद बोलते हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं हाटियों का मामा हूँ और हाटी मेरे भांजे हैं। तो मुँह तो पाए बोलो ऐसे टोल सांडे है अपने भांजे के, एबे तुम्हारे जुम्मे से तुम्हारे का टोल सांडे। अब ये चीज कृपया, क्योंकि यहाँ हमारे कांग्रेस के भी वरिष्ठ नेता इस जगह बैठे हैं, हम जानते हैं, लेकिन
हाथ जोड़ के हमारा निवेदन है कि इस बार हाटी मुद्दे को लक्ष्य बनाकर अपना हाटी के नाते वोट दें, वोट विचार करें। हमारा ये वादा है, हमने आप लोगों के बिना पूछे माननीय मुख्यमंत्री के साथ वादा किया हुआ है, क्योंकि छो करो थी हमें तेजे पेड़े थे हमारे से हमें मुख्यमंत्री के बोलू जे एज ए टोल सांडा तो आमे बोलू हाटी के भी हाथों जोड़ते जाते गांव गांव दे जे इस बार मुख्यमंत्री के नाम से हाटी मुद्दे पे वोट दिया जा बा कांग्रेस वाला बा आप पार्टी का वाला बा बीजेपी का वाला, बस हाटी के नाम से वोट इस बार देना चाहिए। ये हमारी आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा आपके बीच में नहीं रह पाएंगे और यहाँ से तो आप लोगों ने एक ऐसी अलख जगाई है, आपको सब लोग उसके साक्षी रहे हैं। 1 जनवरी इसी वर्ष का जब हमें जन आंदोलन बनाना था तो इसी जगह थोड़ा 20-25 मीटर आगे थी, लेकिन यही वो स्थान था जहाँ से हमारे हाटी खुमड़ियों की शुरुआत हुई। वो आगे बढ़ती गई वो 10,000 तक उसकी संख्या पहुंची हाटी खुमड़ियों में। तो बहुत संक्षेप में अब आपसे हम क्षमा चाहेंगे, जो हमारे यहाँ के लड़के हमें उन लड़कों पे आप बड़ा गर्व करें। जैसे यहाँ कितने ही लड़के हमारी यूनिवर्सिटी में हैं, प्रदीप सिंगटा है, रमेश सिंगटा है, वीरेंद्र शर्मा यहीं आपके आसपास है, नीटू है, और ये धामटा जी है, हरि सिंह है, कई ऐसे हमारे बच्चे हैं जिन्होंने बड़ा गजब का काम किया है। उन बच्चों पे आप हमेशा गर्व करें। अंत में बहुत क्षमा चाहेंगे, हम बीच में फिर आएंगे आपका धन्यवाद करने। आगे का बहुत जरूरी कार्यक्रम हमारी इंतजार भी हो रही है और आप लोगों की भावनाओं का भी हम कदर करते हैं कि इतनी संख्या में आप आए। बस हमारी भावनाओं को आप ज्यादा समझें, शब्दों से ज्यादा आप भावनाओं को समझें। अंत में फिर से आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय हाटी, जय माता।